लालची ब्राह्मण, एक सीख देने वाली कहानी। उत्तर भारत के एक शांत और सुंदर गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम जय था जगदीश पंडित हरे, हरिदास। स्वामी जय जगदीश हरे। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, जो क्योंकि वो फल पूजा पाठ पावे, करता था, दुख लोगों को बिनसे धर्म मन की का। बातें समझाता था और मंदिर में रोज आरती करता था। पंडित हरिदास देखने में बहुत साधारण था। सफेद धोती, कंधे पर गेरुआ अंगोछा और माथे पर बड़ा सा तिलक। बाहर से वो बहुत धार्मिक और संत जैसा लगता था, लेकिन उसके मन के अंदर एक बड़ी कमजोरी छिपी हुई थी, लालच। गरीब लेकिन लालची। पंडित हरिदास बहुत अमीर नहीं था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और घर में उसकी पत्नी और एक बेटा रहता था। गांव के लोग पूजा करवाने के बाद उसे थोड़ा बहुत अनाज या पैसे दे देते थे, जिससे उसका गुजारा हो जाता था। लेकिन पंडित हरिदास को हमेशा लगता था कि उसे और पैसा मिलना चाहिए। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें खुश रहना चाहिए, ज्यादा लालच ठीक नहीं होता। पंडित हरिदास ने गुस्से में कहा, तुम क्या जानो, अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो हम बड़ा घर बना सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। उस दिन से पंडित हरिदास के मन में बस एक ही बात रहती, कैसे ज्यादा पैसा मिले। जंगल का रास्ता। एक दिन पंडित हरिदास पास के गांव में पूजा करवाने गया। पूजा खत्म होने के बाद उसे कुछ पैसे और अनाज मिला। शाम हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी घर लौटने लगा। घर जाने के लिए उसे जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। जंगल बहुत शांत था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और हल्की हवा चल रही थी। लेकिन पंडित हरिदास का ध्यान इन सब पर नहीं था। वो बस सोच रहा था, काश मुझे कहीं से बहुत सारा सोना मिल जाए। रहस्यमयी आवाज। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण, ब्राह्मण। पंडित हरिदास घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अब पंडित हरिदास को थोड़ा साहस आया। उसने पूछा, कौन हो तुम? एक बड़े पेड़ के पीछे से एक अजीब सा साधु बाहर आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। पंडित हरिदास की आंखें चमक उठीं। सच? कैसे? साधु ने वो डिब्बा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इस डिब्बे में जादू है, इसमें से जितना पैसा निकालोगे उतना मिलता जाएगा। पंडित हरिदास खुश होकर बोला, तो क्या मैं बहुत अमीर बन सकता हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, हां, लेकिन एक शर्त है। साधु की शर्त। पंडित हरिदास ने जल्दी से पूछा, कौन सी शर्त? साधु बोला, जब तक तुम संतोष में रहोगे ये डिब्बा तुम्हें धन देता रहेगा, लेकिन अगर तुमने बहुत ज्यादा लालच किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पंडित हरिदास ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। साधु ने डिब्बा उसे दे दिया और अचानक गायब हो गया। जादुई डिब्बा। घर पहुंचकर पंडित हरिदास ने डिब्बा खोला। जैसे ही उसने अपना हाथ डाला, उसके हाथ में सोने के सिक्के आ गए। वो खुशी से उछल पड़ा, मैं अमीर हो गया। उसने कुछ सिक्के अपनी पत्नी को दिखाए। पत्नी चौंक गई, ये सोना कहां से आया? पंडित हरिदास ने सारी बात बता दी। पत्नी ने चिंता से कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं इसमें कोई खतरा ना हो। लेकिन पंडित हरिदास हंसते हुए बोला, तुम बेकार की चिंता करती हो। धीरे धीरे बढ़ता लालच। शुरू में पंडित हरिदास रोज थोड़े थोड़े सिक्के निकालता था। कुछ दिनों में उसने नया घर बनवा लिया, अच्छे कपड़े खरीद लिए और घर में बहुत सारा सामान आ गया। गांव के लोग हैरान थे कि पंडित हरिदास अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन जितना धन बढ़ता गया, उसका लालच भी बढ़ता गया। अब वो सोचता, अगर मैं एक साथ बहुत सारे सिक्के निकाल लूं तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। लालच की हद। एक रात उसने तय किया कि वो डिब्बे से ज्यादा सोना निकालेगा। उसने डिब्बा खोला और उसमें दोनों हाथ डाल दिए।
फिर उसने मुट्ठी भर भर के सिक्के निकालने शुरू कर दिए। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। डिब्बे से निकलने वाले सिक्के धीरे धीरे गायब होने लगे। पंडित हरिदास घबरा गया। ये क्या हो रहा है? कुछ ही पलों में सारे सिक्के गायब हो गए। उसका नया घर, महंगे कपड़े और सारा धन भी गायब होने लगा। देखते ही देखते सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन यह स्थायी नहीं है, पंडित हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे अपनी सच्ची साधु की वापसी। उसी समय वो रहस्यमयी साधु फिर से प्रकट हुआ। साधु ने शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम अपने लालच पर काबू नहीं पा पाए। पंडित हरिदास शर्म से सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। साधु बोला, धन बुरा नहीं होता, लेकिन अत्यधिक लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। ये कहकर साधु फिर से गायब हो गया। सीख। उस दिन के बाद पंडित हरिदास पूरी तरह बदल गया। अब वो संतोष से जीवन जीने लगा। वो लोगों को हमेशा यही सिखाता, जो मिला है उसमें खुश रहो, ज्यादा लालच इंसान को कभी सुख नहीं देता। और सच में इस बार लोग उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान देने लगे। कहानी की सीख, लालच हमेशा नुकसान देता है, संतोष ही सच्ची खुशी का रास्ता है।